गाइस अगर आप किसी एप्लीकेशन या फिर किसी वेबसाइट में ब्रांड प्रमोशन कर रहे हो और वहां पर आपको जो डॉलर मिल रही है उस डॉलर को आप किसी क्रिप्टो वॉलेट में ट्रांसफर कर रहे हो और उस क्रिप्टो वॉलेट से अपने बैंक में ले रहे हो P2P के थ्रू, तो आपके अकाउंट पर दिक्कत आ सकती है। मेरे पास काफी भाई का कमेंट आ रहा है, भाई हमने P2P किया था तो हमारा अकाउंट होल्ड पे चला गया, हमारा अकाउंट ब्लॉक हो चुका है, तो हम क्या करें। भाई अगर आप P2P से डॉलर यहाँ से ट्रांसफर करते हो अपने अकाउंट में तो दिक्कत आएगी, मतलब आपका अकाउंट भी होल्ड हो सकता है P2P के थ्रू अगर पेमेंट लेते हो तो। मैं हर वीडियो में यही समझाता हूँ भाई आपको P2P नहीं करना है और जो डॉलर है उसको कन्वर्ट करके P2P के थ्रू अपने बैंक में नहीं ले। तो भाई मैं हर वीडियो में यही समझाता हूँ भाई आपको P2P भी करना है तो किस तरीके से करना है और डॉलर को अपने बैंक में किस तरीके से लेना है। तो भाई वीडियो देखा करो तभी आपको समझ में आएगा। तो चलिए मैं आज आपको विस्तार से समझाता हूँ भाई आपको P2P करना है तो किस तरीके से करना है और आपको उस पेमेंट को अपने बैंक में P2P के थ्रू किस तरीके से लेना है। तो आपके अकाउंट पर कोई भी दिक्कत नहीं है कि होल्ड नहीं लगेगा आपका अकाउंट पर और आपके ऊपर भी कोई दिक्कत नहीं होगी। तो भाई अगर P2P कर रहे हो तो 10 या फिर 20 डॉलर से ऊपर आपको P2P नहीं करना है। मतलब ये समझ के चलो अगर आप 200 डॉलर यहाँ से P2P कर रहे हो, कन्वर्ट कर रहे हो, तो आपके अकाउंट पर होल्ड लग सकता है। क्यों लग सकता है भाई, आपका जो पेमेंट हो कुछ ज्यादा पेमेंट हाई पेमेंट रह गया तो भाई आपके अकाउंट पर होल्ड लग सकता है। तो जब भी आप P2P करो इमरजेंसी में अगर आपको पैसे चाहिए और आपके क्रिप्टो वॉलेट में पैसे यहाँ पर डॉलर है तो आपको उसको कन्वर्ट करना है तो P2P के थ्रू कर सकते हो। लेकिन 10 या फिर 20 जो डॉलर है उससे ज्यादा आपको P2P नहीं करना है। क्यों नहीं करना है, क्योंकि ये छोटा पेमेंट है, इस पर आपके अकाउंट पर होल्ड नहीं लगेगा, क्योंकि कोई यहाँ पर रिपोर्ट वगैरह नहीं मारेगा तो आपके अकाउंट पर होल्ड नहीं लगेगा। तो आप इस तरीके से 10 या फिर 20 डॉलर अपने बैंक में लेते हो तो आपके अकाउंट पर कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। इसका रीजन क्या है कि भाई जब हम यहाँ पर 10 या फिर 20 जो डॉलर है उसको कन्वर्ट करते हैं P2P के थ्रू तो सामने वाला बंदा चेंज होता रहता है। जैसे मान लो हमने कुछ मिनट पहले 10 डॉलर यहाँ पर P2P की तो वो बंदा अलग था, लेकिन हम दूसरी बार अगर यहाँ पर 20 डॉलर कन्वर्ट करते हैं तो ये बंदा अलग है, क्योंकि P2P जब करते हो तो वहां पर बंदे चेंज होते रहते हैं। अगर एक बंदे से आप 200 डॉलर 500 डॉलर यहाँ पर P2P के थ्रू कन्वर्ट करवाते हो तो वो बंदा रिपोर्ट मारेगा उस पेमेंट पर और आपका जो अकाउंट है वो होल्ड हो जाएगा। तो ऐसे नहीं करना है। अगर आपको 100 डॉलर कन्वर्ट करनी है INR में कन्वर्ट करनी है तो P2P कर सकते हो, लेकिन आपको क्या करना है 4 टुकड़ों में 4 पेमेंट के थ्रू यहाँ पर आपको INR में चेंज करवाना है। जैसे मान लो कि 30 डॉलर आप यहाँ पर कन्वर्ट करवा लिए तो आपको दोबारा वही प्रोसेस करना है, फिर आपको अपनी जो डॉलर उसको सेल करना है। तो वहां पर जो बंदा है हमारे को INR में मतलब कन्वर्ट करके हमारे बैंक में सेंड करता है वो बंदा चेंज हो जाता है, तो छोटा पेमेंट में कभी भी रिपोर्ट नहीं मारता है। तो इस तरीके से आप अपना जो पेमेंट है P2P के थ्रू UPI में लो, चाहे IMPS में लो, बैंक में लो, या फिर आप डिजिटल रुपए में लो, किसी भी ऑप्शन में यहाँ पर चूज कर सकते हो। अगर आप यहाँ से 200 डॉलर P2P कर रहे हो तो आपको यहाँ पर IMPS या फिर UPI को चूज नहीं करना। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा डिजिटल रुपए, इसमें आपको वॉलेट मिलेगा, उस वॉलेट के थ्रू आपको पेमेंट लेना है। तो यहाँ पर आपके अकाउंट पर कोई भी दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर वॉलेट के थ्रू वॉलेट में पैसे मिल रहे हैं तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। जैसे मान लो कि पहले पेटीएम वॉलेट था तो उसमें हम पेमेंट किसी प्रकार का पेमेंट ले रहे थे तो कोई दिक्कत नहीं आ रही थी, इसलिए RBI ने उस वॉलेट को यहाँ पर क्लोज करना पड़ा। तो इस तरीके से ये वॉलेट काम करता है। तो ये वॉलेट कैसे बनेगा, जैसे मान लो कि आपका जो अकाउंट बैंक अकाउंट है किस बैंक में उसका आपको जो वॉलेट एप्लीकेशन उसको डाउनलोड करना है, डाउनलोड करके रजिस्टर करना है, रजिस्टर करने के बाद उसका प्रोसेस करके और उसको यहाँ पर ओपन करके उसमें आपको QR कोड मिलेगा, उस QR कोड को आपको उस P2P वाले को सेंड करना है और उसमें पेमेंट लेना है। तो इसका प्रोसेस आप किसी का वीडियो वॉच कर सकते हो। बाकी आपको ज्यादा पेमेंट लेना है तो P2P के थ्रू नहीं लेना, नहीं तो दिक्कत आएगी भाई साहब। यहाँ पर कोई मतलब आपके अकाउंट पर होल्ड लग जाएगा तो आपका अकाउंट यहाँ पर सही नहीं होगा, जितना भी पेमेंट आपके अकाउंट पर है वो यहाँ पर फ्रीज होता रहेगा और कोई भी मतलब पेमेंट नहीं मिलेगा। तो भाई P2P से अगर आपको इमरजेंसी में पैसे चाहिए तो 10 20 30 डॉलर से ज्यादा आपको P2P नहीं करना, नहीं तो फिर भी दिक्कत आएगी। तो मैं आपको तरीका बता रहा भाई, आपको डिजिटल रुपए में वॉलेट में आपको पैसे लेने हैं तो जो भी बंदा रिपोर्ट भी मारेगा तो आपके वॉलेट में कोई भी दिक्कत नहीं है, क्योंकि वॉलेट के थ्रू हम पैसे ले रहे हैं। P2P के थ्रू की वॉलेट में पैसे लेते हैं मतलब डॉलर लेते हैं तो वहां पर डॉलर ऐड होगी हमारी वॉलेट में, मतलब INR में कन्वर्ट होकर उस वॉलेट में ऐड हो जाती है। अब उस वॉलेट से आपको अपने बैंक में ले सकते हो। तो यहाँ पर आपका जो ट्रांजेक्शन हमारे जो पेमेंट उसका ट्रांजेक्शन वॉलेट तक ही सीमित रहता है, आगे नहीं दिखाता है। तो इस तरीके से आपको अगर ज्यादा डॉलर आपकी तो इस तरीके से आप ट्रांसफर कर सकते हो। बाकी P2P करते हो ज्यादा यहाँ पर डॉलर से P2P करते हो तो आपका जो अकाउंट है होल्ड भी लग सकता है, आप पर भी रिपोर्ट हो सकती है। तो भाई इस तरीके का आपको काम नहीं करना है। तो हर वीडियो में यही समझाता हूँ मैं भाई, आपको P2P करना है लेकिन अलग तरीके से करना, मतलब कई तरीके हैं। जैसे मान लो कि आप यहाँ पर वॉलेट के थ्रू P2P कर रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, कुछ भी दिक्कत नहीं आएगी, ना कोई टैक्स देना पड़ रहा है आपको। अगर आप डायरेक्ट यहाँ पर ईमानदारी से जो डॉलर है उसको कन्वर्ट करते हो तो यहाँ पर 25-30% आपको टैक्स देना पड़ेगा, लेकिन वॉलेट के थ्रू 1% आपको टैक्स नहीं लगने वाला। तो भाई सीधा और शॉर्ट तरीका है भाई, आपका जो बैंक अकाउंट है उसका वॉलेट एप्लीकेशन डाउनलोड करें, उसका रजिस्टर करके और उसमें आप पैसा ट्रांसफर कर सकते। इस तरीके से आपको काम करना है। और ये जो मैं बात बता रहा हूँ उसको आप ध्यान में रखना, मतलब दिमाग में रखना है, नहीं तो दिक्कत आएगी। मैं हर बार यही कहता हूँ भाई, आप अच्छी तरीके से डॉलर कमाओ, कोई भी दिक्कत नहीं होगी, लेकिन यहाँ पर ट्रांसफर करने में कुछ गलती करते हो तो आप पर और आपके अकाउंट पर दिक्कत आएगी। तो भाई ऐसे नहीं करना है। बाकी और भी कोई दिक्कत है तो कमेंट कर देना। चलो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।